असल मजा तो तब आया था कुदूस जब तुम्हारी शादी के 2 साल बाद अब्दुल सलाम को मंडी लेके गए थे जानवर खरीदने के लिए। वो भी एक अजीब दास्तान थी जी। अच्छा जी। हाँ, हम इसको साथ ले गए जानवर खरीदने के लिए जी। यार बहुत देर तक लोग ये समझते रहे कि हम इसे बेचने आए हुए जो व्यापारी मत्थे लगे हमारे जानवर का रेट पूछने से पहले ही कह दे कि बाबूजी ऐसा की लेना जी। भाईजान एक ही आदमी ने कहा था, वो भी मजाक से। वो चंगा मजाक से कहा था, वो तो गाड़ी तक पीछे आया था। बल्कि जब गाड़ी में बैठ गए थे उस वक्त भी वो कह रहा था कि भाई जी मैनू घर दा पलिया चाहिए दे दो। बातें करते रहेंगे कि अब्दुल इस्लाम के लिए कोई दवाई दारू का भी कुछ करेंगे, फिर रात को वो दर्द से शोर मचाएगा तो मुझे ना कहना। अभी आप फिक्र ना करें, अब्दुल सलाम की ही खिदमत हो रही है। हाँ कुदूस मैं तो जब ईद के बाद जंगल जाता हूँ जी, तो कुर्बानी की सारी चीजें बची हुई साथ ले जाता हूँ। आंतड़ियाँ, चीचड़े, सब कुछ शापर में डालकर जंगल ले जाता हूँ। लो हो गई शुरू तुम्हारे बाप की स्टोरियां। नहीं तो क्यों ले जाते हो? वहां जंगल में कोई ढाबा खोला हुआ है? नो नो, मैं जानवरों से बिजनेस नहीं करता। वाह, फ्री ऑफ कास्ट उनको खिला देता हूँ। क्या गए? 2 फायदे होते हैं उसके कुदूस, 2। अच्छा, एक तो जानवर खुश हो जाते हैं, एक हमारा मोहल्ला साफ हो जाता है। बहुत अच्छे। ये तो मैं समझता हूं कि सफाई जो है ना जी, वो वैसे ही निस्फ ईमान है। हाँ जी। ये हर बंदे को जरूर सोचना चाहिए। ये जो हम कुर्बानी की इस तरह की फालतू चीजें जानवर की बाहर फेंक देते हैं, जी जिसे हम वेस्टेज कह सकते हैं, उससे बड़ी बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल। वहां अगर पड़ी रहे, वैसे तो अब शुक्र है हुकूमत का इस तरफ ध्यान है, सफाई अब नजर आती है। हाँ जी। मगर अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग बाहर फेंक देते हैं ये सारी चीजें, और उससे बीमारियां बन जाती हैं यार। हाँ। बहुत जरूरी है जी सफाई। सफाई तो इतनी जरूरी है फर्क साहब कि जब मैं शिकार पे जाता हूं तो ग्लव्स पहन के जाता हूं, वाह रे वाह। और मोटे ग्लव्स पहन के जाता हूं। ओ, कुछ शेर के पीछे खड़े होके विकेट कीपिंग करते हैं जी। यार मेरे यार, जरासीमों से बचता हूं मैं। गुड। मैं तो शिकार के बाद सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करता हूं, वाह। और सारे जानवरों को इकट्ठे करके कहता हूं कि रोजाना टूथब्रश किया करो। दुरानी अंकल, मेरा दिमाग तो उधर ही फंसा हुआ है। ये जो आप छिछड़े वगैरह इकट्ठे करके जंगल में ले जाते हैं, तो क्या शेर छिछड़े खा लेते हैं? वैसे तो मेरे हाथ से वो जहर भी खा लेगा, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं करता। वैसे भी शेर खुद शिकार करके खाता है। ये जो मैं चीजें लेके जाता हूँ जंगल में कुदूस, ये तो छोटे जानवरों के लिए, कोई लकड़बग्गा हो गया, कोई गीदड़ हो गया, चीले भी खा ले तो मुझे कोई इतराज नहीं। नहीं जी, बड़ा मुश्किल है सारी बरादरी को खुश रखना। अब मेरा कहने का मतलब ये है अपना दुरानी, कि तुम्हारी इस हरकत से शेर को भी सहूलत मिल जाती है। लगड़बग्गे उसका शिकार नहीं छीन के खाते। हाँ, शेर को इतराज होता है क्या कि मेरे शरीकों को ये डिलीवरी की सहूलत क्यों दे रहा है, क्योंकि शेर और लगड़बग्गे का ईंट कुत्ते का वैर है। अगर शेर ਨੂੰ पता लग गया ना कि तू ਉਹਨੂੰ कुत्ता कह रहे हैं तो उन्हें तेन छड़ना तो नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, शेर को मैंने ईंट कहा है, कुत्ता मैंने लगड़बग्गे को कहा। यार अच्छी शिकारी हो, घर बैठे बैठे शेर के नाम से डर गए। डरता नहीं हूं मैं शेर से, उससे मेरे रिलेशन है। अच्छा, वो भी मेरा बड़ा ख्याल करता है। गुड। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मैं कुर्बानी का जानवर खरीद नहीं सका, अच्छा, तो पिंकी ने रोना शुरू कर दिया, पापा पापा बकरा लाए, पापा बकरा लाए। मैं बड़ा अफसुदा होकर जंगल में चला गया। अच्छा, वहां एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अच्छा। लो जी, मैं परेशान बैठा था कि लोमड़ ने अचानक मुझे देख लिया। अच्छा। उसकी खुद तो जरूरत नहीं पड़ी मेरे पास आने की। सुना है लोमड़ों की आपस में दुश्मनी होती है। नहीं नहीं, उसे पता है कि शेर के साथ मेरे रिलेशन है। वो भागा गया शेर के पास। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका दोस्त, आपका जानने वाला दुरानी दरख्त के नीचे बड़ा परेशान बैठा है।
शेर को भी परेशानी हुई। शेर ने जंगल के डॉक्टर को पकड़ा, रीछ को, और साथ लेके आ गया। रीछ ने मुझे चेक किया अच्छी तरह, ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर चेक की। उसने कहा भी आप तो बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल ठीक है, परेशानी क्या है? अच्छा शेर ने मुझे फिर पूछा, अच्छा क्योंकि रीछ ने नहीं पूछा, वो तो अपनी फीस लेके निकल गया था। शेर ने कहा भी क्या बात है, मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा दर्दमंद हूं, बताओ क्या हुआ? मैंने उससे कहा मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मैं कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद सका। शेर एकदम मुड़ा और उसने दौड़ लगा दी। मैंने पीछे से कहा, ओ नैशा, ओए और कुछ नहीं तो मैंने हौसला ही दे जा। शेर एकदम मुड़ा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, ओ 2 मिनट सब्र कर ला, तेरी केड़ी फ्लैट लेट होने लगी है। वाह जी वाह, शेर झुकते भी करता है? झुकते नहीं करता, शेर एक सीरियस पर्सनैलिटी है। जी जी, उन्हें 2-3 नावल भी लिखे। तो दूसरा शेर मुझे देखकर और दौड़ गया, भाग गया। अच्छा मैंने कहा सब छोड़ गए, मैं फिर अफसरदा होकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद शेर आया, मुझे दूर से नजर आया और उसके मुंह में हिरन थी और वो लाके उसने मेरे कदमों में फेंक दी। उसने कहा, दुरानी जाओ ले जाओ, अपनी बेटी को दे दो ये हिरन। तो मैंने कहा, ओ यार हम बकरे की कुर्बानी करते हैं, ऊंट की कुर्बानी करते हैं, वेड़ा हलाल करते हैं। असल में शेर को पता नहीं वो मुसलमान नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। खैर मुबारक। आए जीते इरफान रहो भाई, बेटा। बैठे प्लीज। बैठो। कैसे हो इरफान, तुम्हें ईद के गोश्त ने भी फर्क नहीं डाला? फर्क भाई, सेहतमंद समाज बेटा है हमारा। जाओ जाके चाय लेके आओ इरफान के लिए। जी बेहतर। उठो जल्दी से। जी 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 और साथ कुछ खाने के लिए भी लेके आना। जी। बेशक एक बोटी ले आओ। अच्छा गोश्त बिल्कुल नहीं खाता इरफान, ऐसा है कई दफा मैंने देखा है हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा हो तो गोश्त नहीं खाता। मगर भाईजान ईद वाले दिन तो खाना चाहिए ना। आप खा रहे हैं ना, आप मेरी फिक्र ना करें। तुम भी इनकी फिक्र ना करो, ये ईद के अलावा भी नागा नहीं करते। अच्छा अक्सर मैं ये देख के हैरान होता हूँ कि जो लोग सारा साल माशाल्लाह गोश्त खाते हैं, जिनके घर में हंडिया गोश्त के बगैर पकती नहीं, ईद वाले दिन वो ऐसे खा रहे होते हैं जैसे पहली दफा गोश्त खा रहे हैं। यार खुदा के लिए आप लोग जो सारा साल खाते हो माशाल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ है, वो उन लोगों को दे दो गोश्त जो बेचारे सारा साल नहीं खाते। बिल्कुल सही। अंकल हमने तो सारा बकरा बांट दिया था। अबू कह रहे थे कि घर में एक बोटी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि घर में बोटी नहीं होनी चाहिए, मगर बेटा जिस्म पर तो बोटी होनी चाहिए। अच्छा अंकल, किसी दिन आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा मेरी खुराक का। बेटा पता क्या चलना है, नजर भी तो आना चाहिए। खुराक क्या मुंह के बजाय जेब में डाल लेते हो? दुरानी साहब हाथ हल्का रखा करे, ये भी देखा करे कि कौन आया गया हुआ है घर में। इरफान किस जानवर की कुर्बानी की है, बकरे की या वेड़े की? अंकल हमने बकरा किया है। बहुत अच्छा किया है। वेड़ा बड़ा खतरनाक होता है, वेड़े ने तो अब्दुल सलाम को गिरा दिया था। अंकल असल बात बकरे या वेड़े की नहीं होती, असल बात तो आपकी जेब की होती है। जो आप अफोर्ड करते हैं वो जानवर आप ले आए। माशाल्लाह यार, इस सेहत के साथ भी अकल पूरी है बच्चे को। तो यार जाने भी दो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो बात ये है कि ये कोई नुमाइश तो नहीं है ना, ये एक फर्ज है। तो फरीजा अदा जब करना है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आपकी तौफीक है, जो आपकी हैसियत है, उसके मुताबिक आप ये फर्ज अदा कर दें। बिल्कुल। मगर भाईजान कुछ लोग कुर्बानी को फर्ज समझते हैं और कुछ लोग खाने को फर्ज समझते हैं। फर्ज नहीं है, हॉबी है इसकी, हॉबी।